गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है आपका, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस। एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। दो ट्रेन है, मान लीजिए आपके पास दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं दोनों, ये 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है ना। देखा, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो आपको ये बताना है कि दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? फिर से बता देता हूँ, दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। तो बताया गया है कि दो कंडीशन दे रखी हैं कि पैसेंजर ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो जब डिस्टेंस ट्रैवल करती है 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर, तो बेटा वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुँच जाती है, पैसेंजर ट्रेन घंटे बाद में पहुँचती है। दूसरी बात ये बताई गई है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए आपने देख लिया, लाइक द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर। आपने मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है आपके पास, x किलोमीटर पर आवर, ये आपने पहले मान लिया, ठीक है। तो बेटा एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 11 ज़्यादा थी ना, तो आपने लिए आपका हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। ये अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है तो ये हो जाएगी आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, ठीक है ना। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 132 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम क्या होता है आपका, देखिए मैंने आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, 132, and what is the speed of express train, that is x + 11. So it is the time taken by the express train. And what is the time taken by the passenger train? The distance is 132 same and the speed is x. Now according to the question में क्या कहा गया बेटा, पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है या एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, दोनों बात सेम है। यानी कि आपके पास टाइम का डिफरेंस गिवन है, टाइम का डिफरेंस गिवन आपके पास। तो वो गिवन कितना आपके पास है बेटा, 1 आवर। तो आपने यहाँ पर लिख लिया कि आपके पास टाइम का डिफरेंस गिवन है 1। अभी लेकिन आपको ये नहीं पता कि टाइम कौन सा वाला है, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि जब आप सेपरेट करते पहले बड़ा टाइम आता है तो बड़ा T1 है कि T2 है। तो नीचे जितना बड़ा होगा ऊपर उतना छोटा होगा, ओके। ये नीचे जितना छोटा होगा ऊपर उतना बड़ा होगा, नीचे जितना छोटा होगा ऊपर उतना बड़ा आएगा। तो चेक करते हैं छोटा कौन सा है, x + 11 छोटा है कि x छोटा है, भाई x छोटा है ना, तो x छोटा है तो ये पूरा नंबर x में बड़ा होगा। तो आपके पास आ जाएंगे T2 - T1, ठीक है। और सिंपल सी बात है, टाइम तो पैसेंजर ट्रेन का ही ज़्यादा होगा, तो पैसेंजर ट्रेन का T2 और एक्सप्रेस का तो कम होगा T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 132/x और -132/x + 11। दो टाइम वाला इज इक्वल टू 1। बेटा 132 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1/x - 1/x + 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। अब चलिए इसको दरअसल कर लेते हैं। सेम मेथड जो हमने पीछे अप्लाई किया था वही अप्लाई करना है। 132 बेटा आपका एज इट इज आ जाएगा। अब जरा कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपका आ जाएगा x + 11 - x, इसकी है और नीचे आ जाएगा ये आपका x² + 11x। जब x की x होगी तो x² और x की 11 की बनेगा 11x फिजिकल। तो कितना आएगा बेटा मेरे पास यहाँ पर ये 1, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आएगा 132 × 11/x² + 11x = 1। तो जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2 2 3 5 5 1 4, तो शॉर्ट करें 1452 और ये आपका आ जाएगा x² + 11x, which implies that x² + 11x - 1452 = 0। देखिए मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, अब आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या इक्वेशन बनी हमारी, 11x 11² x² - 11x
-152, कोई हमने मिस्टेक तो नहीं की साइन की? ओके, राइट वन। बेटा अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है हमें इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे करने हैं 1 2 4 5 के कि माइनस करने के बाद क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो आपके फैक्टर चलिए 1 4 5 2 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, then 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, then 11 11 and then finally you get what, 11। ओके, सो फैक्टर तो हमने कर लिए हैं। अब हमें 11 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने के बाद ये साइन इधर आता है, 11 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2 2 4, 4 11 44 एंड 3 11 33, और 44 और 33 मेरे ऐसे फैक्टर बन रहे हैं कि माइनस होने के बाद 11 ही आएगा। तो आपने यहाँ पर लिखा 44 33। अब चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1442 इज इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर कर लेते हैं इधर। यहाँ पर आपने बेटा x कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस 44 आ जाएगा, माइनस 33 कॉमन ले लिया कितना आपका आ जाएगा, x प्लस 44 आएगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 44 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 44 को 0 रख लीजिए, और एक बार आप इसको 0 रख लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 44। ठीक है, और यहाँ कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 33। तो क्या बताइए मुझे, स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना? विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट possible. So you can write here speed of passenger train, speed of passenger train. What is the speed you get here? X is 33, that is 33 kilometer per hour. Then what is the speed of express train? Speed of एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, x प्लस 11, राइट है, x प्लस 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 33, एंड 33 प्लस 11 देन यू गेट 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई है। एक की स्पीड कितनी आई है, 33, और एक की स्पीड कितनी है आपके पास, 44। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पीड आपने पैसेंजर की मान ली थी x, एक्सप्रेस की हो जाएगी x प्लस 11, डिस्टेंस 132 था, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपने एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है, पैसेंजर ने कितना लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड आपने पैसेंजर के लिए है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1 आवर। तो आपके पास टाइम का डिफरेंस, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन सा टाइम रखना है। टाइम पहले वो रखते हैं जो बड़ा होता है। तो यहाँ पर बड़ा टाइम कौन सा है, ये कि ये है भाई, नीचे छोटा है तो ऊपर बड़ा आएगा, तो आपका T2 बड़ा है, तो T2 माइनस T1 आपके पास गिवन था। नॉर्मली दे सकते हैं भाई, पैसेंजर ट्रेन तो ज़्यादा टाइम लेगी ना, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम बड़ा होगा। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 1, T2 की वैल्यू रखी, T1 की रखी, 132 कॉमन निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब जब इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, तो क्या करना है बेटा, ब्रिटल स्प्लिटिंग करके अप्लाई करके दिखाना है। मैंने आपको करके दिखाया फैक्टर 44 33 मेरे बन रहे हैं, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा माइनस 44 33। 44 तो पॉसिबली नेगेटिव वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपने क्या मानी थी, x, तो आपका आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन आपने क्या मानी थी, 11 प्लस x, देन 33 प्लस 11 इट मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर।